तो तैयार है ये जादुई गोलियाँ जो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगी और बार बार होने वाली जो परेशानी है इसको भी ख़त्म कर देगी। तो बस आपको इनको रोज़ लेना है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी होते हैं ये दर्दनाक फफोले होठों पे होने वाले? बचपन से मुझे भी ये होते थे और मेरी माँ को भी होते थे, छोटी बहन को भी। पर काफ़ी टाइम तक मैंने इनको झेला और बहुत दर्द बर्दाश्त किया। पर उसके बाद फिर मुझे इसकी दवा मिल गई और वो दवा मैंने लगातार ली और अब मुझे ये नहीं होते। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ऐसी बीमारी है जो बार बार मतलब उठ जाती है और कभी भी अच्छा कुछ काम हो, कुछ फंक्शन हो या फिर कोई शादी हो या फिर कुछ अच्छा कुछ भी हो तो ये हमारे चेहरे पे उठ जाते हैं और हमारी अच्छे वाले होठों को बिगाड़ देते हैं, पूरे चेहरे की खूबसूरती ख़त्म कर देते हैं। ऊपर से दर्द अलग होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत जलन होती है इनमें। तो आपको एक तो ये हो जाए तो होने के बाद आपको इसमें हल्दी वाला घी, हल्दी और नीम की पत्तियों वाला घी लगाना है। उसके अलावा इसमें गुलाब जल भी लगाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें एलोवेरा भी लगाते हैं। तो फ़ायदा सबको अलग अलग जैसी शरीर की प्रकृति होती है उस हिसाब से अलग अलग असर होता है। तो आपको जो भी समझ में आए आप लगा सकते हैं तीनों में से। मैं जो लगाती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये जो फफोले होते हैं ये बुखार होता है एक जो हमारे नर्वस सिस्टम में अंदर तक उतर जाता है और ये बार बार जब भी हमारी इम्यून कमज़ोर होता है तो उसके बाद ये उठ जाते हैं और ये बुखार आता है पर पूरी तरीके से नहीं आ पाता है तो ये होते हैं। तो जो भी कमज़ोर लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको ये बार बार होंगे। तो इसके लिए परमानेंट इलाज है मेरे पास में, तो उससे ये होना बंद हो जाते हैं। अगर आप कोई दवाई खाना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके फफोले अभी इसी टाइम हो रहे हैं तो आपको लेना है एलोवेरा। और एलोवेरा आपको नकली वाला नहीं लेना है जो ट्यूब में आता है, आपको असली वाला जो पत्ता आता है एलोवेरा का वो लेना है। उसको काट के रखना है थोड़ी देर के लिए, उसका पीला पानी निकल जाए उसके बाद उसमें से उसको धो लें और धो के उसका रस निकालें। अंदर जो रहता है ना सफ़ेद वाला कलर का जेल निकलता है, वो जेल को आपको डायरेक्ट इस पर लगाना है। उससे ठंडक भी आएगी और जलन भी शांत हो जाती है और आप लगातार लगाएं 2-4 दिन तक तो ये ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपको लेनी है पत्तियाँ। तो ये नीम की पत्तियाँ हैं देखिए, तो ये पत्तियाँ हैं, इनमें से डंडे निकाल कर अलग कर देंगे और जो पत्तियाँ हैं ये पत्ती हम अलग कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी आपको, ये 6-7 पत्तियाँ लेनी है और 6-7 पत्तियों के आपको और इन मुलायम पत्तियाँ लेनी है, जो मुलायम होती है ना वो लेनी है और उनको लेके और उनको साफ़ पानी से धोना है। और धोने के बाद आपको इनको कपड़े वपड़े से पोंछ लीजिए और नहीं पोंछेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा पानी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको हाथ में लेना है इन पत्तियों को और हाथ से आपको मसलना है। और इसको आपको सिलबट्टे पे या काई पे भी पीसना नहीं है, इनको आपको हाथ से ही मसलना है। क्योंकि हाथ से मसलने का कारण ये है कि आपके शरीर में जो बीमारी है उसको वो पत्तियाँ आपके हाथ में जब आती हैं तो आपको पता है होना चाहिए कि मतलब उस दवा के अंदर वो असर आ जाता है, हमारे शरीर से एक संकेत मिलता है कि हमको किस बीमारी के लिए हम ये दवा बना रहे हैं। आपको बस हाथ में ये मसलना है, हाथ से मसल के और इसमें आपको इसकी गोलियां बना लेनी है हाथ से मसल के। जैसे आप मैंने मसल रही हूँ बस उसी तरह से आपको लेना है ये पत्तियों को और इतनी पत्तियों में आपको 3-4 गोलियां बन जाएगी। तो थोड़ा सा पानी मिलाना है इसमें और पानी मिला के थोड़ा सा इसको हल्का सा नरम कर लीजिए हल्दी मिला के। और हल्दी मैंने इसमें इन 3 पत्तियों में ना आधी चम्मच हल्दी ली के लिए। तो ऐसे गोलियों को हाथ से बनाना है आपको और बना बना के रखते जाना है। बस जैसे मैं बना रही हूँ आपको वैसे ही बनाना है। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी बनाना है, ज़्यादा बड़ी नहीं। गोलियों का आकार जितना रहता है ना जैसे हम गोली खाते हैं बुखार की, बस इतनी बड़ी गोली बनाना है। और ऐसे बनाने के बाद में आपको जो ये हल्दी का पाउडर है इसको हथेली में लेना है और इसको लेके आपको इनके ऊपर डाल देना है। तो अच्छी तरह कोट करना है आपको, अच्छी तरह चारों तरफ इसके हल्दी लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको लेंगे ना मुंह में डालेंगे तो आपको कड़वा लगेगा, तो आप कड़वे की वजह से आपको उल्टी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल इस हल्दी चारों तरफ क्योंकि हल्दी का कड़वाहट तो हम बर्दाश्त कर लेंगे पर नीम का कड़वापन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है नीम। तो आपको ये चारों तरफ इसमें हल्दी अच्छे से लपेट लेनी, कोटिंग कर देनी है हल्दी। और उसके बाद में आपको
इसको ऐसे बना के और रख देना है। तो अब इकट्ठे आप 5-6 दिन के लिए बना रख सकती हैं। और अगर ताज़ी बनानी है आपको ताज़ी भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ताज़ा लेने में भी दिक्कत नहीं है, और अगर चाहें आप तो मतलब सूखे नीम के लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप दोनों तरह से ले सकती हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल हो। तो ये नर्म रहती है ना, तो निगलने में आसानी रहती है। अगर आप ताज़ी पत्तियों की बनाएंगी तो नर्म रहेगी, तो वो आसान रहती है। और लेकिन अगर आप बार बार झंझट से बचना चाहती हैं तो आप इकट्ठे भी बना के और 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप रख सकती हैं। तो देखिए ये गोली तैयार है बिल्कुल। बस आपको इतनी छोटी-छोटी गोलियाँ ही बनानी। और ये गोलियाँ जो हैं ये आपको लेना है सवेरे उठते ही। सबसे पहले ना आपको कुल्ला करना है, न ब्रश करना है, न आप कुछ नहीं आप करना है। आपको सीधे डायरेक्ट 1 गिलास गर्म पानी करके रखना है साथ में, और ये गोली को मुँह में डालना है और इसको पानी के साथ में निगल जाना है। बिल्कुल आपको फोड़ना नहीं, दाँत वाँत नहीं लगाना है इसमें, डायरेक्ट निगलना है आपको इसको पानी से, गर्म पानी से। और निकलने के बाद में थोड़ा-सा पानी और पी लीजिए, मतलब 1 गिलास पानी को आप पूरा पी जाइए ताकि आपको उल्टी नहीं आए। निकलना नहीं चाहिए बाहर गोली वापस, अंदर जाने के बाद में। और आपको ये लगातार 5 दिन तक आप ले सकते हैं। और 5 दिन अगर आपको अगर 5 दिन में दिक्कत नहीं हो रही है, कोई शरीर में गर्मी पैदा नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा है, तो आप इसको 10 दिन तक आपको लगातार लेना है। और अगर उसके बाद में भी आपको ये बीमारी 10 दिन लेने के बाद में भी आपको वापस से 4-5 महीने बाद में या फिर 3 महीने बाद अगर वापस से उठती है आपको बीमारी, तो वापस से आप दोबारा से इसी को दोबारा से आप फ़ॉलो करें, यही रूटीन। और 5 दिन, और फिर अगर 5 दिन में दिक्कत नहीं हो तो 10 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। नीम की गोलियाँ तो आप जानते हैं अच्छे-अच्छे भूत को भगा देती है, तो ये बीमारी छोटी-सी बीमारी क्या चीज़ है। तो आप है ना बिल्कुल विश्वास रख के आप इसको फ़ॉलो करना, मैंने जो बताया है उसको। और आप इसको लेके और आप देखें, अगर आपको फिर भी हो रही है तो आप इसको जब-जब बुखार आए आपको, जब-जब आप इसको गोलियों को लें। और इसके अलावा आप कोई दवाई नहीं लें बुखार की, बस खाली आपको यही लेना है। और जब फफोले हों तब भी आपको यही लेना है। और आपको ये जो गोली लेंगे ना, इस गोली के से लगाने वाली दवाई भी बनती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक गोली लेना है। और आपको गाय का या तो गाय का घी मिल जाता है अगर, तो गाय का देसी घी लीजिए। अगर गाय का घी नहीं है तो घर का बना हुआ देसी घी अगर है आपके पास, तो आप 2 चम्मच ले लीजिए। और उसमें उसको हल्का उसको गर्म कीजिए घी को। और घी को गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है घी को, नॉर्मल सा गर्म करना है। तो गर्म करके एक गोली को उसमें फोड़ कर डाल देना है आपको। तो फोड़ के, अगर ताज़ी पत्तियों वाला आपने बनाया है अभी-अभी, तो आप वो सबसे अच्छा रहेगा। उसको बनाकर तेल में पका लीजिए, हल्का सा पका के गैस को बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद में उसको आपको उसमें पड़ा रहने दीजिए, ये हल्दी और ये गोली का जो पेस्ट है उसमें रह जाएगा। और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद उसको छान के आप एक छोटी-सी बॉटल में आप उसको भर के रख लीजिए, या कटोरी में, जैसे भी आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं। और ढक के रखिए आप उसको। और जब आपके फफोले हो रहे हो तो आप लगातार उसी को, उसके ऊपर आपको बस यही तेल, वो घी जो है, घी का लिक्विड है, यही आपको लगाना है बार-बार। जैसे होना शुरू होता है ना, छोटा-सा दाना होता है, तभी आप इसको लगा लीजिए। तो ये बैठ जाएगा वहाँ का वहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा फैल रहे हैं तो भी आप इसके ऊपर भी बार-बार इसको लगाते रहिए। तो एक तो आपको खाना भी है इसको, और आप लगाना भी आपको यही है। और अगर आपको लगाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप एलोवेरा का जो जेल आता है घर में जो बनाते हैं हम, वो वाला जेल ही आपको डायरेक्ट लगाना है। दुकान वाला बिल्कुल मत लीजिएगा, वो बिना काम का रहता है, नकली रहता है। उसमें है ना कैसे बनाते हैं आप भी जानते होंगे उसको, उसमें जिलेटिन मिला के उसको मिक्स करके फिर बनाया जाता है। और जिलेटिन कैसे बनता है आप भी सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिलेटिन कितनी गंदी चीज़ों से जो है तैयार किया जाता है। तो आप उसको यूज ना करें, असली वाला एलोवेरा लगाएं तो। और गुलाब जल जो होता है, गुलाब जल का तो कोई भी ले सकता है इसको, बच्चे भी, बड़े भी, औरत भी, आदमी भी, सभी इसको ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोबारा होती है, दोबारा आपको यही रूटीन फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखना है, दवाई को लेते वक्त आपको 12 से 15 गिलास पानी पीना है दिन भर में। और आप दूसरों को ज़रूर बताइएगा ये दवाई। और आप वो कहावत को सच मत कीजिएगा। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, जाके पैर ना फटे बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो एक बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है, इसको दूर करने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।